नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 जनवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो सायंकाल 5:52 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। अनुराधा नक्षत्र है, गंड योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और आज का ये जो दिन है हम सभी के लिए बहुत खास है क्योंकि आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। भुवन भास्कर आज दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हैं और मकर राशि में प्रवेश करते ही खरमास समाप्त हो जाएगा। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है जहां वो थोड़े असहज कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन अनुराधा नक्षत्र उन्हें स्थिरता देगा। आज का दिन दान, स्नान और सूर्य उपासना का है। साथ ही शेयर बाजार में भी सूर्य के राशि परिवर्तन का बड़ा असर दिखेगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन और रात सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग है। आज षटतिला एकादशी भी है। प्रिय दर्शकों, मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक मंगल कामनाएं। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष मकर संक्रांति को लेकर संशय की स्थिति है। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि आप जितने भी सॉफ्टवेयर इत्यादि में देखेंगे वहां पर मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है वो 14 तारीख को दोपहर 3:07 पर भी है, 13 पर भी है, 21 पर, यानी वही 3 साढ़े 3 के मध्य का है सॉफ्टवेयर में उपलब्ध। काशी के पंचांग में देखेंगे तो वो रात्रि में बता रहे हैं 9 बजे के बाद और उसका पुण्य काल 15 तारीख को बता रहे हैं। दोनों ही परिस्थितियों में बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं स्वयं काशी में हूं तो काशी के पंचांग को मानूंगा और पुण्य काल जो मकर संक्रांति का है उसे मैं 15 को ही मनाऊंगा। लेकिन अगर आप कहीं भी हो, इस बात को समझिए, यहां सायंकाल का जो समय है वहां से लेकर के 15 तक में यह बात तय है कि कोई इसका खंडन नहीं कर रहा कि पुण्यकाल 15 को नहीं है। 15 को भी पुण्यकाल सभी मान रहे हैं। सो आपको इस मामले में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 14 तारीख को मनाते हैं तो 3:13 के बाद ही या 3:15 के बाद ही करेंगे, 3:30 के बाद करना है आपको। 15 को करते हैं तो प्रातःकाल पुण्यकाल है ही, जैसे स्नान का जो समय होता है। किस राशि के हैं आप और क्या आप जानते हैं कि आपके लग्न और राशि के आधार पर, जैसे अगर आप मेष लग्न और राशि के हैं तो मेष लग्न और राशि के लोग सर पर टोपी या हेलमेट पहनना उनको बोझ लगता है। वहीं तुला लग्न और राशि के लोग अकेले अगर उनको शॉपिंग करने जाना हो तो वो असहज महसूस करते हैं। मेष से लेकर मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए कुछ ऐसे ही विशेष आपकी आदतें जिसे जानकर आपको आनंद आने वाला है। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य आनंददायी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 19 जनवरी दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं केतु सिंह में, चंद्रमा वृश्चिक में है, सूर्य, मंगल और बुध, जहां पर आज भुवन भास्कर परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे मकर में।
शुक्र के साथ उनकी युति होगी, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र अनुराधा में संचरण कर रहे हैं। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, देखा जाए तो आज बुधवार का दिन, सोमवार, और शनिदेव के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 जनवरी, दिन सोमवार। प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, हल प्रवहन, इच्छुवपन, वृक्षारोपण, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, आभूषण निर्माण और धारण का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, और दक्षिण दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9 बजे से लेकर के 9:47 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। क्या आपने कभी यह गहराई से सोचा है कि आप वास्तव में इस धरती पर क्या लेने आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या पाना है आपको, क्या गोल है आपका, क्या कामना, किस तरह की प्रसिद्धि चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? कई लोग सोचते हैं कि सफलता आसानी से मिल रही है, धन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, यही उनका लक्ष्य है। जो तो शास्त्र कहता नहीं, जो चीज बिना संघर्ष किए प्राप्त हो जाए वो तो सीधी सी बात है कि पिछले जन्म का पुण्य फल है आपका। असली गोल तो कुछ और है, और क्या है आपकी आत्मा का वो गोल, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं जानेंगे तो फिर वही होता रहेगा, पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। प्रिय दर्शकों, इस विषय को विस्तार से जानने के लिए, अपने आत्मा के गोल को पहचानने के लिए एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और साथ ही साथ वो समय महाशिवरात्रि का वो महा अवसर बहुत करीब आ गया है। महाशिवरात्रि के कार्यक्रम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय से संपर्क करना आप शुरू कर दीजिए और जुड़ जाइए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आप लग्न और राशि दोनों पर आजमा करके देखिए और मैं दावा करता हूं, आप कहेंगे 100% ऐसा ही होता है। अगर आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं तो आपके सिर या माथे पर, यह विशेष करके भौहों के आसपास, विशेष करके भौहों के आसपास का जो हिस्सा है वहां पर बचपन में एक चोट का निशान आपको अवश्य दिखाई पड़ेगा। 99% यह फैक्ट है, होता है ऐसा। और अगर आप मेष लग्न और राशि के हैं तो आपको सर पर टोपी या हेलमेट पहनना बोझ लगता होगा। अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो आपका गला बहुत संवेदनशील है, मौसम बदलते ही सबसे पहले आपका गला पकड़ता है, यानी कफ की शिकायत इत्यादि होने लगती है। कमाल की बात बता दूं कि वृषभ लग्न और राशि के जातक विशेष करके लग्न पर आजमाइएगा तो और आसानी से आपको समझ में आएगा, ये व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। आप खाने में नमक मिर्च सिर्फ सूंघ कर बता सकते हैं, पता नहीं आपने इस गुण को आजमाया है कि नहीं, लेकिन भोजन के स्वाद को सूंघ कर आप जान लेते हैं। मिथुन लग्न और राशि दोनों के लिए ये एक साथ 2 काम करने के आदी होते हैं, जैसे खाते वक्त मोबाइल चलाना,
या खाते वक्त पढ़ना या पढ़ते वक्त खाना, यानी एक साथ दो काम ये करते ही करते हैं। और सुनिए, बात करते समय अगर इनके हाथ देखें तो बहुत हिलता है, अगर इनका हाथ बांध दिया जाए तो ये बोल नहीं पाएंगे। आजमा कर देखिए। कर्क लग्न और राशि, आप पुराने डिब्बे, टूटी चीजें और यादें आपसे फेंका नहीं जाता, आप उसको संजो कर रखना चाहते हैं। और पूर्णिमा के आसपास आप आजमा लीजिए, आपका मूड बिना बात खराब होने लगता है। सिंह लग्न के जातकों को, राशि के जातकों को पहचानना है तो इनकी सबसे बड़ी पहचान इनके बाल हैं, माथे से पीछे की ओर। एक बार इनके बाल के डिजाइन को देखिएगा सिंह वालों का, वो बिल्कुल अलग आपको दिखेगा, शेर जैसा जैसे होता है। और कमाल की एक जानकारी सिंह वालों के लिए दे रहा हूं, ये घर में भी अपनी एक फिक्स कुर्सी जगह पर रखते। कहने का तात्पर्य, ये जिस जगह पर बैठते हैं वहीं इनको बैठना पसंद होता है। कन्या के लोग चलते फिरते एडिटर होते हैं, दूसरों के लिखावट में कहीं स्पेलिंग भी गलती हो, कहीं गंदगी हो, किसी के घर में भी इनको बर्दाश्त नहीं होता है। और इनका जो डाइजेशन है, यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी, इनका पेट, इनका डाइजेशन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुला लग्न और राशि के जातकों के बारे में कमाल की जानकारी आपको मैं दे रहा हूं, और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आप 100% कहिए, लेकिन यह जरूर कहिएगा आनंद आ गया। इनके कमरे में कपड़ों का ढेर अक्सर कुर्सी पर मिलता है, यानी ये कपड़े सही जगह पर रखने की जगह कुर्सी पर रखने के आदी होते हैं। और इस लग्न और राशि के जातक अकेले शॉपिंग नहीं कर पाते, इन्हें राय लेने के लिए साथ में कोई चाहिए होता है। वृश्चिक लग्न और राशि के जातक, ये अपनी पलकें बहुत कम झपकाते हैं। क्या आपको आइडिया है? आजमा लीजिए। इनके पास हमेशा एक गुप्त धन होता है। अब बड़ी उम्र में यह होता है जिसकी खबर कई बार पत्नी है तो पति को, पति है तो पत्नी को भी नहीं होता। धनु लग्न और राशि दोनों आजमा लीजिए, इनकी जांघ पर कोई तिल या बड़ा निशान अवश्य देखने को मिलेगा। और ये बिन मांगी सलाह देने के लिए कुख्यात होते हैं, विख्यात नहीं, कुख्यात। मकर लग्न और राशि के जातकों में एक चीज आप आजमा लीजिएगा, इनके घुटने कट कट की आवाज करते हैं चलने पर। और ये जूते को घिसने तक पहनते हैं, तभी फेंकेंगे जब घिस जाएगा, आगे से फट जाएगा, आगे से ही फटता है, आगे से फट जाएगा। कुंभ, इनकी पिंडलियां या एड़ी कमजोर होती है। और कुंभ को एक कमाल की बात पहले भी बताया था, ये लाइन फिर दोहरा रहा हूं कि भीड़ में भी ये मानसिक रूप से गायब हो जाते हैं, यानी भीड़ में रहकर के भी ये अपने में खोए रहते हैं। और मीन, इनके पैर के पंजे जो होते हैं वो सुंदर और कोमल होते हैं। इन्हें सपने बहुत आते हैं और अक्सर वो सपने सच होते हैं। जिन जिन का मिल गया वो एक बार वाह लिखिए, आनंद लिखिए आ गया, 100% सच है ये जरूर लिखिए। मैं ऐसा करता हूं, ये सब चीजें निसंदेह अब लगता है कि आनंददायी है, लेकिन है ये विषय। भाई कई बार लोग कहते हैं ज्योतिष सही नहीं है, ऐसे ही है। एक बार उनको जाके बताइए कि देख के जाना जा सकता है कि अगर लग्न और राशि ऐसी है तो ये गुण आपके अंदर विद्यमान होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। प्रिय दर्शकों, यहां प्रारंभ में ही बताना चाहता हूं कि आज राशिफल में मैं मकर संक्रांति के उपाय आपको बता रहा हूं, जो दान पुण्य आपको करने हैं। अब अगर आप कल मना रहे हैं 15 को, तो ये उपाय कल कर लीजिएगा। प्रारंभ मेष राशि के जातकों से करते हैं। आज मकर संक्रांति और अष्टम चंद्रमा के दोष निवारण के लिए आपको भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है, और विशेषकर उस जल में थोड़ा काला तिल और गुड़ अवश्य मिलाना है। अष्टम भाव में नीच का चंद्रमा गोचर कर रहा है, जो मन में एक अज्ञात भय या घबराहट की स्थिति उत्पन्न करेगा। आपको धैर्य की ढाल पहननी होगी, क्योंकि छोटी छोटी बातें आज आपको चुभ जाएंगी। हालांकि आज सायंकाल 2-3 बजे के बाद जो सूर्य का परिवर्तन है वो आपके करियर के लिए राजयोग की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, लेकिन मन की स्थिति को संभालना यह आपकी पहली प्राथमिकता है। दसम भाव में सूर्य जब आएंगे तो कार्यक्षेत्र में अत्यधिक शक्तिशाली योग बनाएंगे, अधिकार क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो आज टैक्स या सरकारी कागजी कार्यवाही में कोई ढिलाई मत बरतिएगा। अष्टम भाव का चंद्रमा निवेश के लिए पूर्णतः मना कर रहा है, सो निवेश नहीं करना।
आप ट्रेडिंग ना करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, एकाग्रता आपकी भंग होगी। गृहिणियों की बात करूं तो ससुराल पक्ष के मध्य या तो तनाव होगा या तनावपूर्ण कोई समाचार मिलेगा। गृहिणियां, अगर आप गृहिणी हैं तो रसोई घर में बिजली उपकरणों से जरा सावधान रहिएगा, अग्नि और बिजली उपकरण दोनों से। दांपत्य जीवन में आज वाणी की कड़वाहट महसूस होगी। मनसा गलत किसी की नहीं होगी, पर वाणी में कड़वाहट महसूस होने वाला है। प्रतिक्रिया नहीं देना है सामने वाले को या आपको भी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट के नीचे के जो हिस्से हैं उसमें जलन की शिकायत हो सकती है, पेट में भी जलन हो सकता है। मसालेदार भोजन का त्याग करें। आज विशेष रूप से मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी का दान करिए आप, और किसी की जमानत आज भूलकर भी नहीं लेनी है, यह नहीं करना आपको। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। आज गाय को हरा चारा खिलाइए और साथ ही साथ तिल के लड्डू भी गाय को खिलाइए। कंबल का दान करना आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव आपको नए लोगों से जोड़ेगा। मकर संक्रांति पर सूर्य का आपके भाग्य भाव में प्रवेश भाग्योदय लेकर के आ रहा है। आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, मन प्रसन्न रहेगा आपका। साझेदारी के कार्यों में आज आपको पूरी तरह से पारदर्शिता रखनी होगी। कोई पब्लिक डीलिंग है, कोई मार्केटिंग इत्यादि से संबंधित कार्य है जो कर रहे हैं लोग, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। नए ग्राहक आपको मिलेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन स्वर्णिम है, नए अनुबंध आपको मिलेंगे। शेयर बाजार में निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्डिंग मटेरियल की जो क्षेत्र है उसमें, सीमेंट, बैंकिंग सेक्टर में आज निवेश करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। विशेष करके बाजार की गिरावट पर नजर रखिएगा। जिस सेक्टर में बाजार गिरे, अगर इन्हीं में कोई बाजार सेक्टर में गिर रहा है तो उसमें खरीदारी करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सामूहिक अध्ययन के लिए दिन बहुत अच्छा है। दोस्तों से मदद आसानी से आपको मिलेगी, विशेष करके कठिन विषयों में। गृहिणियों की बात करूं तो घर में आज मेहमान आ सकते हैं। गृहिणियों के बारे में एक और बात कहूं तो घर के साज सज्जा पर आज आपका खर्च होगा। दांपत्य जीवन में आकर्षण, प्रेम बना रहेगा। जीवन साथी के साथ शाम को कहीं घूमने जाने का, या हो सकता है गंगा दी नदियों में स्नान का प्रोग्राम हो। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द या यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत संभव है, पानी अधिक पीजिएगा। आज सूर्य के सामने संकल्प लीजिए और कोई अपने जीवन को सुधारने के लिए कोई नया कार्य करिए। आज क्या नहीं करना, अपने पार्टनर को या लाइफ पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को, उन पर शक नहीं करना है। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज आसमानी है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। गणेश जी को पहले तो आपको जाकर के दूर्बा अर्पित करनी है, 21 दूर्बा। मूंग की दाल का दान आपको आज करना है स्नान के पश्चात। और साथ ही साथ आज छठे भाव में चंद्रमा जो शत्रु हंता योग आपके लिए एक तरह से बनाएंगे। अपनी तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता से विरोधियों को आप परास्त कर सकेंगे। मकर संक्रांति का सूर्य आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं, जो आपको गूढ़ विद्याओं और रिसर्च की ओर आकर्षित करेंगे। आज आपके राशि के स्वामी बुध का दिन है, इसलिए अगर आप वकील हैं, सीए हैं, मीडिया कर्मी हैं तो आपका दिन आपके लिए शानदार है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है दिन। आपके लटके हुए अधूरे काम पूरे होंगे। व्यापारियों को आज अधूरी जो उधारी वसूलना है उसे पूरा करने में सफलता मिलेगी। आप अपनी उधारी वसूल सकते हैं। अपनी बुद्धि के बल पर बाजार से आप मुनाफा कमा सकते हैं। छठा भाव सेवा का है, फलतः आप पेपर वर्क, कुरियर कंपनियां जो है, लॉजिस्टिक इत्यादि की जो कंपनियां हैं, इनसे संबंधित जो शेयर क्षेत्र है इनमें आप निवेश करिए। और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। ननिहाल पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। घर के खर्च पर आज गृहिणियों का नियंत्रण होगा और आज उसमें सफल होंगी। आपका बजट संतुलित होगा। प्रेम जीवन सामान्यतः ठीक है। दांपत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। त्वचाजन्य रोग या नसों में खिंचाव से आज आप परेशान हो सकते हैं। धूल मिट्टी से जरा बच करके रहिएगा। क्या करना है, अपने पुराने जो काम बचे हुए उनको पूरा करना है। पुराना कोई कर्ज चुकता करना है तो उसकी योजना बनाइए। और क्या नहीं करना, अपनी योजनाओं का ढिंढोरा नहीं पीटना है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध में काला तिल डालकर के शिवलिंग पर अभिषेक करिए। और आज
आपके राशिपति राशि से पंचम में, लेकिन नीच राशि में संचरण कर रहे हैं। मन अत्यधिक भावुक रहेगा, बच्चों को लेकर के चिंतित आप रहेंगे, भविष्य को लेकर के थोड़े आशंकित भी महसूस कर सकते हैं। सूर्य का सप्तम भाव में आना जीवन साथी के साथ ईगो का टकराव करा सकता है और कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता की सराहना वैसे तो की जाएगी, लेकिन आत्मविश्वास में कमी मत आने दीजिएगा। आप निर्णय लेने में हिचकिचाइएगा मत। व्यापारियों की बात करूं तो आज सट्टेबाजी इत्यादि से जितना हो सके दूर रहिए। शेयर बाजार में निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं है, गलत निर्णय हो सकता है जिससे नुकसान होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, मनोरंजन में ही ज्यादा समय लगेगा और एकाग्रता की कमी रहेगी। गृहिणियों की बात करूं तो संतान के हठ को लेकर के आप परेशान रहेंगी। घर का वातावरण हल्का फुल्का बना रहे, इसका ध्यान रखिएगा, जिम्मेदारी आपकी होगी। गृहिणियों की मैं बात कर रहा हूं। प्रेम संबंध के मामले में दिन अनुकूल नहीं है, धोखा मिल सकता है। और एक अच्छी बात यह है कि जीवन साथी का जो कद है वो आपकी नजरों में आज बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट में गैस, अपच, एसिडिटी की शिकायत संभव है। सात्विक भोजन करिए। क्या करना है आज ओम नमः शिवाय का मानसिक जप निरंतर करते रहना है। क्या नहीं करना? शेयर बाजार में निवेश नहीं करना है। रिस्क आज बिल्कुल ना लें। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। आज तांबे के पात्र में काला तिल और गुड़ भर करके ब्राह्मण को दान करिए। सूर्य का प्रवेश आपकी राशि से षष्ठ में है तो ये शत्रुहंता योग, वहीं चतुर्थ में नीच के चंद्रमा। इसका अर्थ है कि आप बाहर सिर की तरह दहाड़ेंगे, लेकिन घर के अंदर, मन के अंदर, ध्यान से सुनिए, घर भी शब्द है यहां, मन भी शब्द है, यहां थोड़े अशांत और असंतुष्ट रहने वाले हैं। कार्यस्थल पर आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। सरकारी कार्य है, अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है तो वहां आपको विजय मिलना तय है। व्यापारियों की बात करूं, विशेष करके कोई सरकारी टेंडर या नोटिस, दोनों ही बातें मैं फिर से दोहरा रहा हूं। अगर टेंडर लेने वाले हैं तो टेंडर भी मिल सकता है, लेकिन कोई नोटिस भी आपको आज मिल सकती है। सूर्य के प्रभाव से आज सरकारी बैंक, ऊर्जा, तांबा इत्यादि के फील्ड में शेयर करना आपके किस्मत को चमका सकता है, तो निवेश आपके लिए लाभप्रद है, करिएगा। घर के शोरगुल के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होगी। अगर घर के आसपास कोई लाइब्रेरी है जहां आप जाते हैं तो वहां जाकर के पढ़िए, एकांत होकर के आपकी पढ़ाई हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में श्वास जन्य रोग, घुटने में दर्द की शिकायत संभव है। घर की सुख सुविधाओं में कुछ अगर कमी है तो उसे आप ठीक करने का प्रयत्न करेंगी। बात मैं गृहिणियों की कर रहा हूं। दांपत्य जीवन में आज ऐसा रहने वाला है कि कोई विशेष खराब नहीं है, पर घरेलू किसी मुद्दे पर आप दोनों में बहस हो सकती है। भावनाओं को जरा नियंत्रित रखिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में ब्लड प्रेशर कि अगर आप रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। आज क्या करना है? घर के मुख्य द्वार पर घी का दिया जलाना है। क्या नहीं करना? प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में कोई बयाना, जिसको टोकन मनी कहते हैं, वो नहीं देना है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर केसरिया है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज मंदिर में या आज जहां दान इत्यादि आप कर सकते हो, कंबल या ऊनी वस्त्र का दान करिए। सूर्य का पंचम में आना अत्यंत शुभ है। आज आप ऊर्जावान बने रहेंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन शैली है वो सबको प्रभावित करने वाली है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आपकी ताकतवर बनेंगे। मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन है। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो भी आपके लिए बढ़िया है, और व्यापार को लेकर के अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन आपके लिए हर तरह से ग्रीन सिग्नल लेकर के आ रहा है। हर क्षेत्र में निवेश भी आप कर सकते हैं। टेलीकॉम के फील्ड में, आईटी सेक्टर में या पब्लिशिंग इत्यादि का जो फील्ड है वहां के शेयर में निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो स्मरण शक्ति आपकी बहुत जबरदस्त रहने वाली है। गणित, विज्ञान के अगर आप विद्यार्थी हैं, जबरदस्त है। गृहिणियों के लिए अच्छा है दिन। पड़ोसियों के साथ संबंध में मधुरता आएगी। घर की साफ सफाई में भी आज थोड़ी आप व्यस्त रहेंगी। प्रेम संबंध में नई ताजगी और पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में गले में खराश, कंधे में दर्द की शिकायत संभव है। आज क्या करना है? किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना बहुत अच्छा होगा। क्या नहीं करना? पीठ पीछे किसी की निंदा नहीं करनी है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात तुला की कर लेते हैं। आर्थिक संपन्नता के लिए आज मां लक्ष्मी को तिल से बने प्रसाद, तिल से बने मिष्ठान्न, उनको नैवेद्य स्वरूप अर्पित करिए। नीच का चंद्रमा राशि से दूसरे में आज संचरण कर रहा है। आर्थिक मामलों में थोड़ी चिंता आपको देने वाला है। वाणी में कड़वाहट आएगी जिससे बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। सूर्य का आज परिवर्तन जो हो रहा है
वो राशि से चतुर्थ में, सो घर का माहौल थोड़ा गंभीर हो सकता है। कार्यक्षेत्र में भी आपको अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना होगा। और व्यापारियों की बात करूं तो नगद धन की कमी थोड़ी आपको महसूस हो सकती है। कोई पुराना भुगतान इत्यादि अटक सकता है, धैर्य रखना होगा धन के मामले में। आज धन भाव का चंद्रमा कमजोर है, निवेश में गलती की संभावना है, अतः कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, यानी शेयर मार्केट में निवेश ना करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, दोस्तों के साथ समय बिताना ही आप पसंद करेंगे। और गृहिणियों की बात करूं तो परिवार के सदस्यों के बीच किसी पुरानी बात को लेकर के असहमति होगी और इसी में आज आपका दिन जाएगा। गृहिणियों को अपनी जमा पूंजी को लेकर के असुरक्षा की भावना महसूस होगी। दांपत्य जीवन में भी आज कोई ना कोई बात आपको अपने पार्टनर की चुभ सकती है, प्रतिक्रिया देने से आपको बचना चाहिए, शांत रहना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में दांत में दर्द, मसूड़ों में सूजन इत्यादि आंखों से संबंधित परेशानी संभव है। आज क्या करना चाहिए, तो मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का सेवन भी करना चाहिए, इसका दान भी करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है, नीच होकर के विराजमान है। यह स्थिति आपको अत्यधिक भावुक, जिद्दी और मूडी बनाने वाली है। आज मकर संक्रांति है, आप जानते हैं मकर संक्रांति का यह महापर्व है। आज आपको लाल, ये जो मसूर की दाल होती है लाल वाला, इसका दान करना चाहिए। यह करना आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। साथ ही साथ तिल का सेवन आज आपको करना चाहिए। और साथ ही साथ आज पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। सूर्य का परिवर्तन जो हो रहा है आपकी राशि से तीसरे में, आप रिसर्च और विश्लेषण के कार्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो लोग जासूसी, सुरक्षा या माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। व्यापारियों को आज अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। अगर आप आज रक्षा उपकरण, धातु और माइनिंग सेक्टर में निवेश करते हैं तो आपको लाभ होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो गूढ़ विषय को समझने में आसानी होगी या उसमें रुचि आपकी बढ़ेगी। गृहिणियों की बात करूं तो आज आपका मन अस्थिर रहने वाला है। परिवार को लेकर के आप अपने परेशान होंगी, कभी लगेगा गुस्सा, कभी आएगा प्यार, यानी कहीं ना कहीं आज मूड स्विंग ज्यादा है। दांपत्य जीवन में आज आकर्षण कम, तनाव ज्यादा है, या यूं कहीं आकर्षण तनाव साथ साथ चलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द, माइग्रेन, रक्तचाप इत्यादि की स्थिति भी आज रहने वाली है। आज क्या करना है, तो सुबह जल्दी उठना है, सूर्य नमस्कार आज आपको करना है। क्या नहीं करना, किसी भी हाल में क्रोध नहीं करना है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर गहरा पीला है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में है। आज केले के पौधे की जड़ में जल अर्पित करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। 12वें का जो चंद्रमा है, आज का दिन त्याग का, आज के दिन खर्च का, आज का दिन ऐसा है कि सांसारिक मोह माया से जरा एकांत की ओर रहना ही आपके लिए बढ़िया है। मकर संक्रांति के अवसर पर अगर आप देखें तो सूर्य का आपकी राशि से दूसरे में प्रवेश करना पैतृक संपत्ति से संबंधित मामलों को यह हवा देगा। कार्यक्षेत्र में आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा। जो लोग आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए दिन अच्छा है। शेयर बाजार में आज आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। जो लोग विदेश जाकर के पढ़ने का सपना देखते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिलने वाला है। और बात यदि गृहिणियों की करें तो घर के बजट को लेकर के आप थोड़ी चिंतित हो सकती हैं। किसी बाहरी व्यक्ति के कारण भी आज आपके घर में क्लेश होने वाला है। दांपत्य जीवन में अगर देखें तो आज पति पत्नी के बीच एक ऐसा अज्ञात दूरी, कोई कारण नहीं पर फिर दूरी महसूस होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, आंखों में जलन, अनिद्रा और पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। आज किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के, अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के 10-15 मिनट अवश्य बिताइए। और आज कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान ना खरीदें। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर गोल्डन। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में है। आज तिल तेल का दिया आपको अवश्य जलाना चाहिए। काली उड़द की जो खिचड़ी होती है उसका दान करना चाहिए, इससे दोहरी खुशी मिलेगी। मकर संक्रांति के अवसर पर देखें तो चंद्रमा आपके एकादश में, सूर्य का आपकी राशि पर आना, एक तरह से देखा जाए तो आज का दिन आपकी इच्छा की पूर्ति का है। मान सम्मान की प्राप्ति, समाज में आपका जो कद है वो और ऊंचा होगा। सूर्य के परिवर्तन से आपके भीतर अद्भुत नेतृत्व क्षमता विकसित होगी। नौकरी में पदोन्नति की चर्चा हो सकती है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बंपर लाभ का है। शेयर बाजार में विशेष करके स्टील, सीमेंट और ऊर्जा के क्षेत्र में जो शेयर हैं उनमें निवेश करना अत्यधिक लाभकारी आपके लिए होगा।
इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला है। गृहिणियों की बात करूं तो घर में उत्सव जैसा माहौल होगा। बड़े भाई बहनों से सहयोग उपहार मिलने वाला है। दांपत्य जीवन में बस थोड़ा ईगो आ सकता है, इसको लेकर के सजग रहिएगा। आज अपने मन की बात अपने पार्टनर से शेयर करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। घुटने और जोड़ों में दर्द और पित्त से संबंधित परेशानी, कुछ लोगों को बुखार की शिकायत भी हो सकती है। आज क्या करना है? तिल और गुड़ का सेवन करना। क्या नहीं करना? अहंकार में आकर के अपने किसी बड़े का अपमान नहीं करना। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए आज किसी सफाई कर्मी को खिचड़ी खिलाइए, भरपेट बिठा करके उनका सम्मान करिए। और देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि से दशम, सूर्य का आपकी राशि से द्वादश का प्रवेश। अब देखा जाए तो जो भी काम आप करेंगे, अच्छी बात यह है कि पूरे जुनून के साथ करेंगे। सूर्य का व्यय भाव में जाना, सरकारी खर्चों जैसे टैक्स इत्यादि के मामले उभर के आ सकते हैं। आज अपने करियर को लेकर के कोई कठोर और सही निर्णय आप लेंगे। सरकारी कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। आईटी फील्ड से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए दिन शुभ है। आप जितने भी तकनीक से जुड़े फील्ड है, आईटी से जुड़ा फील्ड है, एआई से जुड़ा फील्ड है, आधुनिक मशीनरी से जुड़ा जो फील्ड है, इसमें निवेश कर सकते हैं। शनि के नक्षत्र में चंद्रमा के होने से पुराना निवेश भी आपको फायदा देगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए, शिक्षकों का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। गृहिणियों की बात करूं तो काम की अधिकता के कारण आप अपने आप को समय नहीं दे पाएंगे और दांपत्य जीवन में आज रोमांस की थोड़ी कमी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में घुटने में दर्द, ज्वाइंट में दर्द रहने वाला है। काम से बीच में उठ करके थोड़ा टहलिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज क्या करना है? पिता का चरण स्पर्श करके ही घर से निकलना। और क्या नहीं करना? ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आज शॉर्टकट नहीं आजमाना, नुकसान हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात मीन की कर लेते हैं। भाग्य वृद्धि के लिए आज पवित्र नदियों में स्नान करिए। अगर पवित्र नदी नहीं है तो पात्र में पहले गंगा जल इत्यादि डाल करके उसमें काला तिल डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। देखा जाए तो चंद्रमा नवम में, मकर संक्रांति आज सूर्य एकादश में। यह परिवर्तन बड़ा फायदेमंद है। धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा सबके लिए लाभ के सूर्य से धन वर्षा की स्थिति बन रही है आपके लिए। जो लोग शिक्षा, सलाहकार या यात्रा के व्यवसाय में हैं उनके लिए आज का दिन विशेष है, लाभप्रद है। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। शेयर बाजार में विशेष करके जो पर्यटन का फील्ड है, हॉस्पिटल या शिपिंग का सेक्टर है, उसमें निवेश करना और वो भी दीर्घकालिक निवेश करना आपके लिए उत्तम होगा। विद्यार्थियों की बात करूं जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं उनको सफलता मिलेगी। और गृहिणियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। दांपत्य जीवन में भी सब अच्छा है। ससुराल पक्ष से संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। दांपत्य जीवन में सब कुछ अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन मीन के जातकों के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पैरों में दर्द या जांघ की नसों में खिंचाव महसूस हो सकता है। आज क्या करना है आपको? तो आज अपने इष्ट के मंत्र का जप विशेष रूप से करना है। क्या नहीं करना? किसी बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान नहीं करना। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।